अंजलि और एक अजनबी की कहानी। अंजलि की शादी को 7 साल हो चुके थे। राजेश, उसका पति, एक मेहनती और अच्छा इंसान था, लेकिन हाल के कुछ सालों में उनके रिश्ते में वो पहले वाली चमक कहीं खो गई थी। दिनचर्या की एक रास्ता, राजेश के देर रात तक ऑफिस में रुकने और उनकी बातचीत में कमी ने अंजलि को थोड़ा अकेला महसूस कराना शुरू कर दिया था। एक शाम, जब अंजलि अपने पसंदीदा ऑनलाइन फोरम पर थी, तो उसे आकाश नाम के एक नए सदस्य का संदेश मिला। आकाश ने उसके एक पोस्ट पर टिप्पणी की थी और उसकी राय से सहमत था। धीरे धीरे उनकी ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में यह केवल सामान्य बातें थीं, किताबें, फिल्में और कभी-कभी काम के तनाव के बारे में। अंजलि को आकाश की बातों में एक नई ताजगी महसूस हुई। वह उसकी बातों को ध्यान से सुनता था और उसकी भावनाओं को समझता था, ऐसा अंजलि को लगने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी बातचीत गहरी होती गई। अंजलि ने खुद को आकाश के साथ उन बातों को साझा करते हुए पाया जो उसने राजेश के साथ कभी नहीं की थी। उसके अधूरे सपने, उसकी छोटी छोटी निराशाएं और उसके मन के कोने में छिपी इच्छाएं। आकाश ने उसे कभी कोई सलाह नहीं दी, बस उसे सुना और उसकी भावनाओं को स्वीकार किया। अंजलि को लगा कि उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो उसे बिना किसी शर्त के समझता है। एक दिन, आकाश ने अंजलि को कॉफी पर मिलने का प्रस्ताव दिया। अंजलि थोड़ी हिचकिचाई। यह पहली बार था जब वह राजेश के अलावा किसी और पुरुष से इस तरह मिल रही थी। उसे पता था कि यह गलत है, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा इस मुलाकात के लिए उत्सुक था। उसने सोचा, यह तो बस एक दोस्त की तरह ही है, इसमें क्या गलत है। वह कॉफी शॉप पर पहुंची, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आकाश बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी चैट में कल्पना की थी, शांत, समझदार और आकर्षक। उनकी बातचीत बहुत सहज थी, ठीक वैसी ही जैसी ऑनलाइन होती थी। अंजलि को लगा कि वह उसे वर्षों से जानती है। समय का पता ही नहीं चला। घर लौटते हुए अंजलि के मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। उसे खुशी थी कि उसे आकाश जैसा कोई मिला, लेकिन साथ ही उसे राजेश के प्रति अपराध बोध भी महसूस हो रहा था। उसने राजेश से झूठ बोला था कि वह अपनी सहेली से मिलने जा रही है। अगले कुछ हफ्तों तक अंजलि और आकाश मिलते रहे, कभी कॉफी पर तो कभी पार्क में टहलने के लिए। अंजलि जानती थी कि वह एक खतरनाक रास्ते पर चल रही है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। आकाश की कंपनी उसे वो खुशी और सुकून दे रही थी जो उसे लगा कि उसने राजेश के साथ खो दिया है। एक शाम, जब राजेश घर आया, तो उसने अंजलि के फोन पर आकाश का एक मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अंजलि। तुम कमाल की हो। राजेश ने अंजलि की ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। राजेश ने शांत स्वर में पूछा, यह कौन है, अंजलि? अंजलि ने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया, आकाश से उसकी मुलाकात, उनकी बातचीत और उनके मिलने के बारे में। उसने राजेश से कहा कि यह सिर्फ एक दोस्ती है, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं था। राजेश कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, अंजलि, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच कुछ कमी है। मैंने भी महसूस किया है, लेकिन इस तरह यह सही नहीं है। उसकी आवाज में दर्द था। अंजलि ने राजेश की आंखों में देखा और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था, अपने पति का विश्वास और उनके रिश्ते की पवित्रता। आकाश के साथ उसकी दोस्ती, जो उसे पहले इतनी मासूम लग रही थी, अब एक बड़ी गलती लग रही थी। उस रात
अंजलि और राजेश ने घंटों बात की। उन्होंने अपने रिश्ते की उन कमियों पर बात की जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया था। अंजलि ने राजेश से माफी मांगी और उसने अपनी गलती स्वीकार की। राजेश ने भी माना कि उसे अंजलि को ज्यादा समय देना चाहिए था और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए था। अंजलि ने आकाश से सारे संबंध खत्म कर दिए। यह मुश्किल था, लेकिन उसे पता था कि यह सही है। उसने सीखा कि कभी-कभी जो चीजें हमें अस्थायी खुशी देती हैं, वे अंततः हमें और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने राजेश के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को फिर से समझने और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। अंजलि ने जाना कि विश्वास एक नाजुक चीज है, जिसे बनाने में सालों लगते हैं और टूटने में एक पल। और उस पल को फिर से जोड़ने के लिए बहुत मेहनत और ईमानदारी लगती है।